राधे राधे। भगवत गीता के अनुसार कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति भक्ति योग है और इसका सबसे सरल और शक्तिशाली रूप है भगवान के पवित्र नामों का जप, संकीर्तन यज्ञ। यह ग्रंथ बताता है कि अन्य योग प्रणालियां जैसे कि ध्यान योग या कठोर तपस्या इस युग में आम व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है। आइए के आधार पर इसे विस्तार से समझें। कलयुग की चुनौतियां और समाधान। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के भाष्य में कलयुग की चुनौतियों का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि आम लोगों के लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया का पालन करना बहुत कठिन है, खासकर कलयुग में। ग्रंथ के अनुसार इस युग में लोग अल्पायु, आध्यात्मिक उन्नति में धीमे और विभिन्न चिंताओं से हमेशा परेशान रहते हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए शास्त्र एक सरल और सुलभ मार्ग प्रदान करते हैं। 6ठे अध्याय के तात्पर्य में बृहन नारदीय पुराण का एक महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत किया गया है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्य एव नास्त्य एव गतिर अन्यथा। इसका अर्थ है, इस कलह और पाखंड के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कलयुग के लिए नाम जप ही एकमात्र और सर्वोच्च साधन है। संकीर्तन यज्ञ। कलयुग का धर्म भगवत गीता यज्ञ करने के महत्व पर जोर देती है, लेकिन यह भी बताती है कि युग के अनुसार यज्ञ का रूप बदल जाता है। कलयुग के लिए अनुशंसित यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, सबसे सरल और श्रेष्ठ यज्ञ। ग्रंथ के अनुसार इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ सबसे अच्छा और सबसे सस्ता यज्ञ है। हर कोई इसे अपना सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय के तात्पर्य में भगवान चैतन्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्होंने इस युग के सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किया। भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ, पवित्र नामों का जप मैं हूं। यह दर्शाता है कि नाम जप सीधे तौर पर भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है और यह परम यज्ञ है। भक्ति योग की सर्वोच्चता। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन है, लेकिन यह बार बार भक्ति योग को ही सर्वोच्च स्थान देती है। सभी योगों का शिखर। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक 1.47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, और सभी योगियों में से वह जो बड़ी श्रद्धा के साथ हमेशा मुझमें वास करता है, अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे सबसे अधिक अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है और सभी में सर्वोच्च है। इसके तात्पर्य में समझाया गया है कि भक्ति योग सभी प्रकार की योग पद्धतियों का चरमोत्कर्ष है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक की यात्रा आत्म साक्षात्कार का एक लंबा मार्ग है, जिसमें भक्ति योग ही अंतिम लक्ष्य है। प्रत्यक्ष और सरल विधि। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनके लिए उन्नति बहुत कष्टदायक होती है। इसके विपरीत जो उनके व्यक्तिगत रूप पर अपना मन लगाते हैं, वे सरलता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। 12वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भक्त अपने सभी कार्यों को उन्हें समर्पित कर अनन्य भक्ति के साथ उनका ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं जन्म और मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूं। भगवान का वादा। भगवान अपने भक्तों से वादा करते हैं कि जो कोई भी अविचल भाव से उनका स्मरण करता है, उसके लिए वे सुलभ है। इसके लिए सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने जैसी सरल प्रक्रिया की आवश्यकता है। स्रोत 300। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अभ्यास कैसे करें? ग्रंथ के अनुसार कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अभ्यास करने की प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल है। श्रद्धा के साथ सुनना और जप करना। श्रवणं कीर्तनम। भक्ति योग की शुरुआत अधिकारियों से सुनने की प्रक्रिया से होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझसे सुनो। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में और भक्तों के संग में भगवान की महिमा को सुनना और उनके पवित्र नामों पर निरंतर जप करना इस युग का मुख्य अभ्यास है। मानसिक एकाग्रता। जप के माध्यम से मन को भगवान कृष्ण के रूप पर केंद्रित करना चाहिए। 2 हाथों वाला रूप जो बांसुरी बजा रहा है, नीले रंग का बालक जिसका मुख सुंदर है और बालों में मोर पंख है,
सब कुछ भगवान को अर्पित करना। भक्त को अपना जीवन इस तरह से ढालना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में कृष्ण को न भूले। जो भी कार्य करे, जो भी भोजन करे, जो भी दान दे या जो भी तपस्या करे, वह सब भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। सभी के लिए सुलभ। यह मार्ग किसी विशेष वर्ग, जाति या लिंग तक सीमित नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण लेते हैं वे चाहे निम्न जन्म के हों, स्त्रियों, वैश्य, व्यापारी या शूद्र, श्रमिक, वे भी परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष भगवद गीता जैसा है कि विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कलयुग के लिए, जहां जीवन जटिल, तनावपूर्ण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रतिकूल है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति अनन्य भक्ति योग है, जिसका मुख्य अभ्यास संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के पवित्र नामों का प्रेम और श्रद्धा के साथ जप करना है। यह सबसे सीधी, सरल, शक्तिशाली और आनंददायक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है और उसे भगवान के शाश्वत धाम तक पहुंचा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत उत्तर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। क्या आप इस विषय के किसी विशेष पहलू, जैसे कि विभिन्न प्रकार के भक्तों या भक्ति के 9 अंगों के बारे में और जानना चाहेंगे? राधे राधे।